हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नेशनल इनकम यूनिट की सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हमारे टॉपिक रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। रियल फ्लो को हिंदी में बोलेंगे वास्तविक प्रवाह और मनी फ्लो को हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। इससे पहले हम नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आय के चक्रीय प्रवाह मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा टॉपिक रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझें। कह रहा है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कह रहा है इसका मतलब किससे है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज से। ठीक है, यहां पे फैक्टर सर्विसेज का मतलब किससे है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कह रहा है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड देता है फर्म को। एंड द कोरस्पोंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और उसके अनुरूप मतलब कि उसके बदले में जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, इकोनॉमी में दो सेक्टर है हमारे पास। ठीक है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, दूसरा है फर्म। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी फर्म की शुरुआत करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहीं पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोला गया है, फैक्टर सर्विसेज। मतलब कि एक तरीके की हाउस होल्ड ने फर्म को क्या की, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है। आगे बात समझ में, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या, कारक सेवाएं। ठीक है, अब फर्म जो है वो हाउस होल्ड को, ठीक है, फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है, भाई इसने फैक्टर सर्विसेज दे दी। अब फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और किसको दे देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। आगे बात समझ में, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर शुरुआत करने के लिए, और फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बना के किसको दे देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि रियल फ्लो का मतलब क्या है, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। आगे बात समझ में, देखो हिंदी में भी यही कह रहा है, इसका अभिप्राय घरेलू क्षेत्र द्वारा फर्मों के कारक सेवाओं के प्रवाह और फर्मों द्वारा घरेलू क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा घरेलू क्षेत्र क्या दे रहा है, कारक सेवाएं दे रहा है फर्म को, और फर्म वस्तु और सेवाएं दे रही है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इन दोनों के बीच में इसी प्रवाह को, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में हम मनी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना क्या कहलाता है, रियल फ्लो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मनी फ्लो। बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों के बीच में मनी का फ्लो क्या कहलाएगा, मनी फ्लो, जिसको हम मॉनेटरी फ्लो भी बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मैंने क्या बताया था, फैक्टर पेमेंट्स मैंने बताया था भाई लैंड दिया हाउस होल्ड ने फर्म को, तो उसके बदले में क्या देगा, रेंट देगा, लेबर के बदले में क्या देगा, सैलरी देगा, वेजेस देगा। ठीक है, कैपिटल के बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या देगा, प्रॉफिट देगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारी क्या कहलाती है, फैक्टर पेमेंट्स। तो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म हाउस होल्ड्स को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और उसके बदले में उसके अनुरूप जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म को। भाई हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है, उसके ऊपर खर्च करता है, तो वो पैसा किसके पास चले जाता है, फर्म के पास चले जाता है।
आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो, मतलब कि पैसे का फ्लो क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा, मॉनेटरी फ्लो, या हिंदी में हम बोलेंगे क्या? मौद्रिक प्रवाह। क्या कह रहा है हिंदी में? इसका अभिप्राय फर्मों द्वारा घरेलू क्षेत्र को कारक भुगतान, मतलब कि फैक्टर पेमेंट्स के प्रवाह और घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग व्यय के प्रवाह से है। ठीक है भाई, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय के रूप में पैसा देता है। ठीक है, फर्म जो है इनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको पैसा देता है, मतलब कि रेंट देता है, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इन दोनों के बीच में मनी का फ्लो, पैसों का फ्लो क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाता है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम देख लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस। तो अब हम देख लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस, यानी कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर। ठीक है, यहां पे हमने बेसिस लिखे हुए हैं कि किस बेसिस के आधार पर, मतलब कि आधार पर हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या मतलब है? देखो, इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, यही बताया था। रियल फ्लो का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में। इसका अर्थ फर्म और घरेलू क्षेत्र के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है। इसके बाद मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या कहता है? इट इज फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मनी का फ्लो किसके बीच में? फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में। क्या कह रहा है? इसका अर्थ फर्म तथा घरेलू क्षेत्र के बीच मुद्रा के प्रवाह से है। इसके बाद काइंड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज करते हैं हम? गुड्स एंड सर्विसेज, तो वही है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें विनिमय का प्रकार क्या है? एक्सचेंज को बोलेंगे हम विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। क्या चीज का आदान प्रदान किया जाता है? इसमें वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि शामिल है। इसके बाद मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें मनी का एक्सचेंज शामिल है, मतलब कि इसमें मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, मुद्रा का आदान प्रदान शामिल है। इसके बाद आ जाते हैं रियल फ्लो में कौन सी डिफिकल्टी आती है, मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम, कठिनाई हमारे सामने आती है? डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज, विनिमय में कठिनाई। कह रहा है देयर इज डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। ये आ गया भाई बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? हिंदी में हम बोलेंगे इसको वस्तु विनिमय। ठीक है, यहां वस्तु विनिमय जैसी कठिनाई होती है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, और लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, पूरा इसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है? आपको पता होगा भाई, अब तो हम जो है कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए, अगर कुछ भी गुड्स हमको एक्सचेंज करना होता है तो हमको पैसा, हमारे पास है, पैसा दिया, गुड्स और सर्विसेज हमने ले ली। ठीक है भाई, पहले जब मनी नहीं थी, जब मुद्रा नहीं थी, तब लोग क्या करते थे? कुछ वस्तु देते थे, उसके बदले में कुछ वस्तु ले लेते थे, है ना। मान लो भाई किसी के पास गेहूं है, उसको चावल चाहिए, तो दूसरे बंदे से चावल ले लिए, खुद गेहूं दे दिया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। देखो, अगर मान लो एक पर्सन है कोई, वो घोड़े का व्यापारी है। ठीक है, घोड़े बेचता है। अब उसको चाहिए भाई गेहूं, ठीक है, वीट उसको चाहिए। अब वो किसान के पास जाएगा। ठीक है, पहले तो उसको ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसको घोड़े की आवश्यकता है, जिसको घोड़े की नीड है। अगर उस किसान को घोड़े की आवश्यकता नहीं होगी तो वो उसको गेहूं क्यों देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? पहले उसको ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसको घोड़ा चाहिए। भाई चलो भाई, मिल गया। ठीक है, अब कैसे पता लगाया जाए कि घोड़े के बदले में कितना गेहूं देना है? क्या तराजू में तोलेंगे क्या? कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके की डिफिकल्टीज हमारे सामने बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में पहले आती थी। तो यही कह रहा है, अगर मनी ना हो, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो दो सेक्टर्स के बीच में, तो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज हमारे सामने आ जाती है।
आगे बात समझ में। अब इसके बाद है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या कह रहा है, देयर इज नो सच डिफिकल्टी। भाई यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती, हमें यहाँ पे ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है भाई, आपके पास पैसा है, कोई भी चीज आपको चाहिए, पैसा दो वस्तु लो, बात खत्म। आगे बात समझ में। इसके बाद अल्टरनेटिव नेम। भाई इनका एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक नाम क्या है, भाई रियल फ्लो को हम जो है ना वो फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, हिंदी में बोले तो इसको भौतिक प्रवाह भी कहा जा सकता है। आगे बात समझ में। ठीक है, मनी फ्लो की बात करें तो इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। कहने का मतलब है इसे नाम के प्रवाह, ठीक है हिंदी में क्या बोल देते हैं, नाम के प्रवाह या मुद्रा के प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में। तो ये इसके डिफरेंस हो गए रियल फ्लो के और मनी फ्लो के। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था। आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो अच्छे से देखनी है, उसके बाद हम आगे दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप शुरू से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में, आप इजीली समझते जाएंगे। तो इसलिए क्या करें, सीक्वल वाइज, मतलब कि पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। आगे बात समझ में। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।